ये उसके साथ ही कर लेंगे, है ना। अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। हम भी अल्लाह का शुक्र है ठीक हैं, खैरियत से हैं। तो जी आज का ब्लॉग जो है ना वो है मंथली ग्रोसरी शॉपिंग और ग्रोसरी ऑर्गेनाइजेशन। तो आज मैंने आप लोगों के साथ शेयर करना है अपना मंथली ग्रोसरी शॉपिंग का व्लॉग, और ऑर्गेनाइज़ मैं कैसे करती हूँ वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। पहले हम करेंगे ग्रोसरी सारी, उसके बाद घर जाके हम लोग इसको ऑर्गेनाइज़ करेंगे। तो आप लोगों ने व्लॉग जो है वो पूरा देखना है और स्किप नहीं करना। चैनल को सब्सक्राइब चैनल को सब्सक्राइब कर देना आपने, ठीक है ना, और लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए व्लॉग शुरू करते हैं। नहीं, ये क्या है? ये राइटिंग पैड। नहीं, ये नहीं लेते हैं। इधर से नहीं, इधर। हाँ, देखो। लेट्स गो। अच्छे अच्छे से डालना। ऐसे मुंह नहीं में नहीं करते डालना, दिखाते ये रखे आप। ना। These are cupcakes. I love these muffins. जल्दी से, नज़ारा ही नज़ारा। रखो खड़ा करके। वो ज़्यादा वो तो सारा रखता है। तो जी ग्रोसरी कर ली है हमने सारी, और अब हम लोग जो है इसको समेटेंगे। और वहाँ पे जब हम लोग ग्रोसरी करके जब बाहर निकले ना तो वहाँ इतनी तेज़ बारिश शुरू हो गई थी, इतनी ज़्यादा बारिश शुरू हो गई थी। हमने उबर करवाई, और वो जो क्या कहते हैं, उबर नहीं, येंगो शेंगो जो भी होती है ना, तो क्या कहते हैं, हमें 1 घंटा वेट करना पड़ा। वो गाड़ी भी जो है ना वो रास्ते में फंस गई थी कहीं, और हम लोग इंतज़ार ही करते करते जो है ना वो थक गए थे। और बहुत हमें तकरीबन 5 बजे, 4:30 5 बजे हम लोग ना घर आए हैं। तो खैर बहुत ज़्यादा, लेकिन रेन भी बड़ी जो है ना वो हैवी थी, और बड़ा मज़ा भी आ रहा था बाहर देखने का, एंजॉय करने का। तो अब यहाँ पे जो है हम लोग अपनी सारी ग्रॉसरी समेट लेते हैं। मैं फ़ौरन जो है ना इसको समेट के डब्बों में डाल लूँगी। तो ये जो चावलों का एक 5 kg का बैग है, और ये डब्बा भी जो है ना, एक कंटेनर, ये भी 5 kg का ही है। ईज़िली इसके अंदर जो है ना 5 किलो चावल जो है वो आराम से आपके आ जाते हैं। 5 किलो के हिसाब से आटा, 5 किलो की जो भी चीज़ें सामान है ना वो इसमें बड़ा अच्छा आ जाता है। तो ये मैंने जो है इस डब्बे में डाल के रखती हैं। अब बारी आती है आटा डालने की। तो आटे की जो है ये मैंने वो भी एक बाल्टी सी रखी हुई है, ये जिसके अंदर आई थिंक 10 किलो आटा आता है। और ये जो है इसके अंदर पहले आटा था, तो मैंने कहा अब इसलिए पहले एक पैकेट ही लाए हैं,
ज़्यादा मैं नहीं लाई हैं, क्योंकि फिर बरसात है और फिर सुसरी सी भी पड़ जाती है। तो जो महीने का जितना लगता है बस हम जो है ना उतना, ये वाला 5 kg के ना 2 बैग जो होते हैं वो ले लेती हूँ। तो ओ माय गॉड, ये नीचे गिर गया सारा आटा, थोड़ा सा ही गिरा था, शुक्र है। वो उसको ऊपर से काटने लगी तो वो एकदम जो है ना वो हाथ से फिसल के जो है नीचे गिर गया। खैर अभी हम इसको जो है साफ़ करेंगे, बाहर इसको चिड़ियों को जो है ना वो डाल देंगे ताकि ज़ाया ना हो। तो अब मैंने जो है वो चीनी वाला भी एक डब्बा रखा हुआ है, जिसमें जो है आई थिंक कितना, मैंने 3 किलो चीनी लेती हूँ, वो मेरी जो है ना ईज़िली आराम से लग जाती है, कभी कभी तो बच जाती है। लेकिन गर्मियाँ हैं, गर्मियों में ज़रा ये है कि शरबत वगैरह बनता है, इस तरह की चीज़ें तो ज़्यादा ही लग जाती है। तो एक बैग डाला है, दूसरा डाला है और तीसरा डालेंगे आई थिंक, और ये 3 किलो का ही है। और 3 किलो जो हैं वो इजीली इसके अंदर आ जाएंगे। और घी जो है वो मैं ज़्यादा नहीं लेती, क्योंकि हमारे घर ऑयल ही यूज़ होता है, तो हम खाना जो है वो ऑयल में बनाते हैं, और वो पराठों वगैरह के लिए सिर्फ मैं जो है ना वो घी यूज़ करती हूँ। तो ये बस मैंने जो है ना 2 पैकेट ही घी लिया, जितना हमारा मंथ का लगता है उतना ही बस लिया। एक्स्ट्रा जो है ना वो कोई चीज़ नहीं ली फालतू, इस दफ़ा तो कोई चीज़ फालतू जो है वो नहीं ली। तो बस अब जो है हमने इसको साफ़ करके रख देना। उसके बाद बारी आ जाएगी, मैंने मसाले दालें जो है ना वो सारी चीज़ें जो है रखनी है यहाँ पे। पहले मैं अपना कैबिनेट सारा अच्छे से साफ़ करूँगी, सारे डब्बे शब्बे निकाल के सब कुछ। तो इसको अच्छे से कपड़ा मार के उसके बाद जो है मैं डब्बों में सारी दालें शालें और जो एक्स्ट्रा जो ख़राब जो कोई चीज़ें हुई हुई हैं उसको सारा मैंने डिस्कार्ड कर देना है, और ताकि साफ़ सुथरा जो है ना वो हो जाए। अच्छा, ये जो पैकेट है ना, एक ही इसके अंदर ना 5 दालों का एक पैकेट बना हुआ था, और हाफ़ kg के हिसाब से। और क्योंकि हमारा जो है ना हमारी फैमिली छोटी है, इसलिए हमें जो है ना ये वाला जो हाफ़ kg का जो है ना ये काफ़ी हो जाता है हमारे लिए। तो ये मूंग की मसूर की दाल, काले चने हो गए, सफ़ेद चने, चने की दाल और मसर, ये ना 5 दालों का ना एक पूरा बैग बना हुआ था। तो ये जो है ना ये बिल्कुल सही रहता है। तो बस ये मेरे पास डब्बे भी उसी साइज़ के ही हैं, और इन सब के अंदर जो है ना मैं इनको डाल के ना तो इसको रख दूँगी आराम से। और थोड़ा सा बेसन भी मैंने लिया था, क्योंकि अक्सर पकोड़े वगैरह बनते हैं, मिस्सा वगैरह कुछ भी जो है ना कभी बनाना पड़ जाता है, तो वो भी जो है मैं उसके अंदर डालूँगी। भलियाँ वगैरह ली थी, क्योंकि गर्मियों जो है, गर्मियों में ठंडी ठंडी जो है वो भलियाँ और इस तरह की चीज़ें जो है ना वो अच्छी लगती हैं। ये देखिए इसके अंदर कितना अच्छा, और नज़र भी आता रहेगा। ये बहुत सस्ते सस्ते से थे डब्बे जो मैंने पहले के लेके रखे हुए हैं, तो मैं इसी को यूज़ कर लेती हूँ। और ये वाले जो 2 डब्बे हैं ना, ये है पत्ती के हैं, और जो खाली हो गए थे तो बस उसका स्टिकर वगैरह उतार के तो इसके अंदर जो मैंने दोबारा ये रीयूज़ कर लेती हूँ। तो ये जो है बड़ा अच्छा सा हो जाता है। अब हम इसको ऑर्गेनाइज़ करके रखेंगे इधर ऐसे। अच्छा जी, अब मैंने अपने जो मसाले हैं सारे उनको जो है वो स्टोर करना है, और ये मेरे पास बास्केट रखी हुई है, बहुत पहले की है। इसी के अंदर जो है मैं सारे अपने मसाले जो अभी फ़िलहाल यूज़ नहीं होने हैं तो बाद में यूज़ होंगे, तो मैं इसके अंदर बड़े अच्छे से आ जाते हैं और सिमटे से जाते हैं। तो ऐसी जो बास्केट है ना, ये सस्ती सी भी मिल जाती हैं, डॉलर शॉप से भी आप लोग ये ख़रीद सकते हो। तो ये तो मुझे काफ़ी टाइम हो गया इसको लिए हुए को, तो ये बड़ी अच्छी क्वालिटी की है। तो इसके अंदर जो है बड़ा आराम से आप वॉश करके जो है ना दोबारा इस्तेमाल करें। इससे चीज़ें जो हैं वो बिखरी नहीं रहती हैं कैबिनेट्स में ना, ये फ़ायदा होता है, एक जगह पे जो है ना सिमटी सी रहती हैं। तो बस अपने जो बिरयानी मसाले के डब्बे और ये जो सारे डब्बे होते हैं, कौरमा मसाला, इस तरह के जो मसाले हमारे खानों में यूज़ होते हैं, तो उनके लिए जो है ना ये बड़ा अच्छा रहता है। देखिए कितनी सारी चीज़ें जो है ना एक ही जगह में आ जाती है, वरना आप देखो ना कैबिनेट में ऐसे ही रख दो ना तो बस वो फिर गिरते गिरते रहते हैं इधर उधर ना। तो इससे ये है कि बड़ा अच्छा सा लगता है इसके अंदर। तो ये इस एक में ये रखती है, बाकी जो है कुछ जो दूसरी चीज़ें थी, ये आई थिंक ये क्या है, बस कोकोनट पाउडर है शायद, ये कोकोनट और इस तरह की जो चीज़ें हैं वो मैंने इस बास्केट में रख दी हैं। और बाकी जो है मसाले मसूले जो है वो मैंने दूसरी बास्केट में रख दिए हैं। अब जो है मैंने काली मिर्च जो है वो हमारी ना ख़त्म हुई हुई थी, तो मैंने कहा वो उसको जो है ना डब्बे में डाल के इसके अंदर जार में तो डाल के रख देते हैं। अच्छा, कुटी हुई मिर्च और ज़ीरा शीरा जो है ना ये भी मैं इसको इसी जैम वाले जार में जो है ना इसको रख देती हूँ। ये जो है ना इस तरह सही रहता है। अच्छा, जैम अक्सर हमारे घरों में आता है ना, अचार भी आता है, तो ये इसको धो के ना इसका स्टिकर वगैरह उतार के तो इसके अंदर जो है ना आप अपनी चीज़ें रख सकते हो। तो मैं तो अपनी जो है ना काफ़ी टाइम से देखे मेरे जो है ना वो इकट्ठी हुई पड़ी हैं, और मेरे पास ढेर लगा पड़ा है। तो शुक्र है मुझे जो है ना डब्बों की ज़रूरत नहीं पड़ती मसाले वगैरह रखने के लिए। तो ये शीशे के ना इसमें ज़रा अच्छा लगता है, और नज़र भी आ रही होती है कि चीज़ क्या पड़ी हुई है, तो एक जैसा जो है ना वो सारे डब्बे एक जैसे ही लगते हैं। तो यहाँ पे जो है हमारे मसाले वगैरह और ये सारी चीज़ें जो है वो अच्छे से ऑर्गेनाइज़ हो गई हैं। और अब हम जो है ये मेरा बस ये रह गया था पास्ता, मैंने कहा इसी के अंदर ही रख देते हैं, स्पैगेटी और जो पास्ता है ना इसी में रख लेते हैं।
तो अब जो है यहाँ पे अंडे जो है इसको मैं अच्छे फ्रिज धो के ना इसको मैं फ्रिज में ना लगा दूँगी। और मायो जो है केचप वगैरह ये भी जो है ये भी इसको फ्रिज में रख देंगे। और ये भी एक छोटी सी बास्केट है जिसके अंदर मैं साबुन वगैरह, शैम्पू, पेस्ट, बर्तन धोने वाले साबुन, ये जो जितना भी क्लीनिंग की जो प्रोडक्ट्स हैं ना सारी, वो मैं इसके अंदर रख लेती हूँ। ये भी जो है ना एक साइड पे नीचे कैबिनेट में पड़ी रहती है ना, तो वो भी ऑर्गेनाइज लगती है बहुत। तो ये छोटी सी है लेकिन इसमें हमारी जो है ना फैमिली के जितना है उस हिसाब से जो है ना वो पूरा आ जाता है। तो आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा। इंशाल्लाह मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में मिलूँगी। अल्लाह हाफिज़।